राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में 6 दिन से चल रहे सीबीएसई क्लस्टर 3 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का रोमांचक समापन हुआ। विद्या विहार पूर्णिया, दयावती मोदी चांडिल और होली क्रॉस हजारीबाग बनी विजेता। कहा जाता है हार और जीत क्षणिक होते हैं, लेकिन प्रयास और टीम वर्क व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। मुझे गर्व है कि रामगढ़ की पावन धरती इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का साक्षी बनी। यह बात पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने कही थी। राधा गोविंद विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 6 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर 3 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का समापन मंगलवार को हुआ। झारखंड और बिहार के 65 स्कूलों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फाइनल मुकाबलों में अंडर 14 वर्ग में विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया ने जेबीआरसी स्कूल बोधगया को 3-0 से हराया। अंडर 17 वर्ग में दयावती मोदी पब्लिक स्कूल चांडिल ने सेंट माइकल हाई स्कूल पटना को 6-0 से पराजित किया। वहीं अंडर 19 वर्ग में होली क्रॉस स्कूल हजारीबाग ने विद्या भारती चिन्मय स्कूल जमशेदपुर को 5-4 से मात दी। अंडर 14 फाइनल में राकेश सोरेन ने निर्णायक गोल कर विद्या विहार को जीत दिलाई। अंडर 14 में मैन ऑफ द मैच राकेश सोरेन, मैन ऑफ द सीरीज अमन कुमार, बेस्ट गोलकीपर पंकज रहे। अंडर 17 में दीपक हेम्ब्रम मैन ऑफ द मैच, समीर भुइयां मैन ऑफ द सीरीज और दलाल पारित बेस्ट गोलकीपर रहे। अंडर 19 में नैतिक को मैन ऑफ द मैच, राजू को मैन ऑफ द सीरीज और पृथ्वीराज को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। समापन समारोह में राधा गोविंद शिक्षण संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय गोविंद शाह और राधा देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बीएन शाह, संस्था के सचिव प्रियंका कुमारी उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीके सिंह, डॉक्टर उमेश प्रसाद, समाजसेवी सीपी संतन, परशुराम शाह, रवि साहू और शंकर करमाली मौजूद थे। मुख्य अतिथियों द्वारा विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र वितरण किए गए। कुलाधिपति बीएन शाह ने कहा कि राधा गोविंद शिक्षण संस्थान शिक्षा और खेल दोनों में संतुलन को प्राथमिकता देता है। आने वाले वर्षों में हम और भी बड़े स्तर के आयोजन करवाते रहेंगे। संस्था सचिव प्रियंका कुमारी ने कहा कि आज मैदान पर हमने केवल खेल नहीं देखा, बल्कि भावी पीढ़ी में छिपी अपार संभावनाओं का प्रदर्शन देखा। प्रोफेसर डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण संभव है। प्राचार्य डॉक्टर सुजीत कुमार मोहंती ने कहा कि इस टूर्नामेंट में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दिया गया। कुल सचिव डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल ने कहा कि खेल चरित्र का निर्माण का माध्यम है। आयोजन में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार, प्रबंध समिति सदस्य अजय कुमार, इंटर कॉलेज प्राचार्य सोमा पांडे, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। मंच संचालन डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रंजना पांडे, डॉक्टर अमरेश पांडे, डॉक्टर पूनम और उमा कुमारी ने किया। मैच की समीक्षा शुभम सोनी और सिकंदर ने की। धन्यवाद ज्ञापन प्रतिकुलाधिपति ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। खेल की समाप्ति पर कॉलेज के विद्यार्थी, खिलाड़ी और सभी शिक्षकगण झूमते हुए नजर आए। इस खेल के समापन पर लोगों में उत्साह था और विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम के सफल रूप से समापन होने की खुशी थी। आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो में कैसे वहाँ के बच्चे, शिक्षक और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। राधा गोविंद शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय गोविंद शाह सर स्वर्गीय राधा देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय आदरणीय श्री बीएन शाह सर, उपस्थित राधा गोविंद शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट की सचिव सुश्री प्रियंका मैम का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच आए हमारे अतिथि माननीय पूर्व विधायक श्री शंकर उरांव सर, जो हम सबके अभिभावक हैं, उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन
जिन्होंने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम हेतु दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर डी.के. सिंह सर, तकनीकी विश्वविद्यालय झारखंड का भी स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा, जो अति व्यस्तता होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम के अतिथि स्वीकार हेतु हामी भरे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी विश्वविद्यालय झारखंड आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद सर का भी मैं माता स्वर्गीय राधा देवी और पिता स्वर्गीय गोविंद साहब और समस्त गुरुजन, शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमियों, अभिभावक और जितने भी कलाकार हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी टीम है, जितने भी विभाग में अपने कार्यरत किए हैं, जितने मंच में सभी पदाधिकारी बैठे हैं। समय तो नहीं है, लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ करके बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन और वंदन करता हूं और चरण स्पर्श करता हूं। मैं माता पिता और गुरुजनों का, अभिभावकों का, आपने देखा होगा, आपके सभी यहाँ गुरुजन, अभिभावक और माता पिता के बल पर आप यहाँ कीचड़ को उछाल रहे हैं, यानी रोपनी का काम करने का काम किया है। तो यह माता पिता, गुरुजन और अभिभावक का देन है, इसलिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार, और हम सब अतिथियों का भी आभार। कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया कि सफल कौन है। उन्होंने 30 साल के टॉपर को, वहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, 30 साल के टॉपर का सर्वे कराया, उसका नाम दिया गया ट्रेसर स्टडी। मतलब आप ट्रेस कीजिए कि सारे लोग क्या कर रहे हैं 30 साल के बाद, डिग्री 30 साल पहले लिए थे। तो पाया गया कि कुछ लोग तो अपने अपने देश में सीईओ हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, कुछ साधु संत बन गए, कुछ लोग जेल में थे। तो हार्वर्ड ने कहा कि भैया मैंने डिग्री एक ही तरह के दिया, एक ही तरह का पढ़ाई था, एक ही तरह का इन्वायरमेंट था, आखिर ये अलग अलग इम्पैक्ट क्यों पड़ा। इसको कहा जाता है प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम। आखिर ये डिफरेंट क्यों था। तो फिर इन लोगों ने स्टडी किया कि केवल एजुकेशन, जो माननीय विधायक जी पूर्व विधायक शिवशंकर बाबू बता रहे थे कि एजुकेशन का अर्थ केवल डिग्री लेना नहीं है, केवल पीस ऑफ पेपर जो है वो एक कंपोनेंट होता है। तो हार्वर्ड ने जो थ्योरी दिया